हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे वायरस के बारे में और जो हमारे टॉपिक्स है वो होंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। वायरस को हम लिविंग भी कहते हैं और नॉन लिविंग भी कहते हैं, ऐसा क्यों, उसके बारे में। हैबिटेट ऑफ वायरस, साइज ऑफ वायरस, वायरस स्ट्रक्चर के बारे में, कैप्सिड के टाइप्स और उसके फंक्शंस के बारे में, और वायरल जीनोम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। First, general characteristics of virus. Viruses are smaller than the bacteria. जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। वायरस साइज रेंज इन बिटवीन 20 to 300 नैनोमीटर। जो वायरस की साइज़ होती है वो 20 से 300 नैनोमीटर के बीच में वेरी करती हैं। इन वायरस आइदर डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट। वायरस के अंदर या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, बट नेवर बोथ। पर डीएनए और आरएनए कभी एक साथ वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। वायरस इज़ मेटाबॉलिकली इनर्ट। जो वायरस होते हैं वो मेटाबॉलिकली इनर्ट होते हैं, मतलब वायरस कभी खुद से रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट नहीं हो सकते। दे ऑब्लिगेट इंटरसेल्युलर पैरासाइट, मतलब वायरस हमेशा कभी खुद से रेप्लिकेट नहीं हो सकता, ना रिप्रोड्यूस हो सकता है। इसके लिए वायरस को एक पर्टिकुलर होस्ट चाहिए, एक लिविंग सेल चाहिए रिप्रोड्यूस या रेप्लिकेट होने के लिए। कैन नॉट मेक एनर्जी और प्रोटीन इंडिपेंडेंटली ऑफ अ होस्ट सेल। वायरस ना ही अपनी एनर्जी खुद बना सकता है, ना ही अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। इसके लिए भी वायरस को होस्ट सेल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है वायरस मल्टीप्लाई इनसाइड द लिविंग सेल यूजिंग अ होस्ट सेल मशीनरीज। वायरस जो होता है वो मल्टीप्लाई भी लिविंग सेल के अंदर होता है, वो भी उसी की मशीनरी को यूज़ करके। डू नॉट मल्टीप्लाई इन केमिकली डिफाइंड मीडिया। वायरस किसी भी केमिकली डिफाइंड मीडिया में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। डू नॉट अंडरगो बाइनरी फिजन। बैक्टीरिया के जैसे वायरस बाइनरी फिजन शो नहीं करता है। वायरस इज लिविंग एंड ऑल्सो नॉन लिविंग, दैट्स वाई वी कांट टेक वायरस इन द विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। वायरस लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, इसलिए हम वायरस को विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट है वायरस एज अ नॉन लिविंग थिंग। वायरस को हम नॉन लिविंग क्यों कहते हैं? लेक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस के अंदर कोई सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। डू नॉट रिस्पायर। वायरस के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होती। दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर इन द बोटल लाइक केमिकल्स। वायरस को हम क्रिस्टलाइज करके बोटल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम केमिकल्स को करते हैं। लेक एंजाइम सिस्टम एंड डू नॉट हैव मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ देयर ओन। वायरस के अंदर एंजाइम सिस्टम एब्सेंट रहता है और वायरस के अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो खुद से नहीं कर सकता जब तक वो किसी होस्ट में ना चला जाए। अब वायरस को हम लिविंग क्यों कहते हैं? वायरस रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट सेल। वायरस रिप्रोड्यूस हो सकता है, पर कब? जब वो होस्ट सेल के अंदर हो। वायरस हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, बट कभी दोनों एक साथ नहीं होंगे। वायरस कैन अंडरगो म्यूटेशन। वायरस म्यूटेशन कर सकता है। दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय द यूवी रेज। अगर हम वायरस को यूवी रेज के प्रेजेंस में रखें तो वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है हैबिटेट ऑफ वायरस। वायरस आर नॉट एबल टू सर्वाइव विदाउट अ होस्ट सेल, सो एक्टिव वायरस रिसाइड्स इन अ होस्ट सेल। वायरस होस्ट सेल के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर वायरस जो एक्टिव वायरस होता है वो हमेशा होस्ट सेल के अंदर ही आपको मिलेगा। होस्ट कैन बी बैक्टीरियल सेल। जो होस्ट होगा वो या तो बैक्टीरियल हो सकता है, इसका एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस हमेशा बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट एनिमल सेल। होस्ट एनिमल सेल भी हो सकता है, इसका एग्जांपल है हर्प वायरस। और प्लांट सेल। होस्ट प्लांट सेल भी हो सकता है, इसका एग्जांपल है टोबैकोमोसिक वायरस। नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइज ऑफ द वायरस। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इट्स साइज रेंज फ्रॉम 20 to 1400 नैनोमीटर। जो वायरस की साइज़ होती है वो 20 से 1400 नैनोमीटर के बीच में वेरी करती है। वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वायरस इज पोलियो वायरस, हुज साइज इज 30 नैनोमीटर। जो वर्ल्ड का सबसे छोटा वायरस है वो है पोलियो वायरस, जिसकी साइज है 30 नैनोमीटर।
वर्ल्ड बिगेस्ट वायरस इज जायंट मिमी वायरस, दे आर अप टू 800 नैनोमीटर। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वायरस है वो है जायंट मिमी वायरस, जिसकी साइज़ है 800 नैनोमीटर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरल स्ट्रक्चर। वायरस कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड अ प्रोटीन। वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है। वायरल जीनोम और द न्यूक्लिक एसिड इज कवर्ड बाय द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। जो वायरल का जो जीनोम होता है वो जिससे कवर्ड होता है उसको हम कहते हैं कैप्सिड। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो स्मॉल स्मॉल सर्कल्स है अंदर की साइड, ये हो गया कैप्सिड, और जो इसकी सिंगुलर यूनिट होती है उसको बोलते हैं सिंगुलर यूनिट को कैप्सोमियर। सम वायरस हैज़ एनवेलप आउटसाइड द कैप्सिड। कुछ वायरस के कैप्सिड के आउटसाइड एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एनवेलप। कैप्सिड विदाउट द एनवेलप इज कॉल्ड नेक्ड। अगर किसी वायरस के अंदर एनवेलप लेयर नहीं है तो उसको हम बोलेंगे नेक्ड वायरस। द कैप्सिड इज कंपोज्ड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। जो कैप्सिड की सिंगुलर यूनिट होती है उसको कहते हैं कैप्सोमियर। द कंप्लीट इन्फेक्शन यूनिट ऑफ वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड विरियन। वायरस की जो इन्फेक्शियस यूनिट होती है उसको कहते हैं विरियन। नेक्स्ट है कैप्सिड एंड इट्स फंक्शन। फर्स्ट, कैप्सिड, द प्रोटीन शेल और कोट दैट इनक्लोज द न्यूक्लिक एसिड और जीनोम। कैप्सिड एक प्रोटीन शेल या एक प्रोटीन कोट है जिसके अंदर वायरस के न्यूक्लिक एसिड या फिर वायरस का जीनोम होता है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ कैप्सिड। फर्स्ट, प्रोटेक्ट द वायरल न्यूक्लिक एसिड। वायरल के न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड, पार्टिसिपेट इन द वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन में पार्ट लेना। थर्ड, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सिमेट्री टू द वायरस पार्टिकल। वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन रखना। फोर्थ, प्रोटेक्ट न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द इनएक्टिवेशन बाय द आउटर फिजिकल कंडीशन। वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसको प्रोटेक्ट करना आउटर कंडीशन से, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर एट्सेट्रा। फिफ्थ, स्पेसिफिक फॉर ईच वायरल टाइप। जो कैप्सिड होता है वो सब वायरस का अलग अलग होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कैप्सिड। फर्स्ट, क्यूबिकल, स्पेरिकल इन शेप एंड ऑल्सो कॉल्ड एज आइकोहेड्रल। अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज लिमिटेड। क्यूबिकल कैप्सिड में जो क्यूबिकल कैप्सिड होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है, उसको हम आइकोहेड्रल भी कहते हैं। और क्यूबिकल कैप्सिड में जो अमाउंट होता है न्यूक्लिक एसिड का वो लिमिटेड होता है। एग्जाम्पल, एडिनो वायरस, पोलियो वायरस और रूबेला वायरस। सेकेंड है हेलिकल कैप्सिड। रॉड शेप, नो थ्योरेटिकल लिमिट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम्पल, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, कोरोना वायरस। जो हेलिकल कैप्सिड होता है वो रॉड शेप होता है, उसके अंदर कोई थ्योरेटिकल लिमिट नहीं होती न्यूक्लिक एसिड की। इसके एग्जाम्पल्स है इन्फ्लुएंजा, रेबीज और कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के अंदर भी हेलिकल कैप्सिड प्रेजेंट होता है। थर्ड है इरेगुलर, विदाउट क्लियर सिमेट्री। इरेगुलर कैप्सिड के अंदर कोई क्लियर सिमेट्री शो नहीं होती। एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेज और पॉक्स वायरस। नेक्स्ट टॉपिक है वायरल जीनोम। इट कंसिस्ट ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए। वायरस के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होते। इफ़ इट्स डीएनए, अगर वायरस के अंदर डीएनए है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड होगा या फिर सर्कुलर फॉर्म में होगा। इफ़ इट्स आरएनए, अगर उसके अंदर आरएनए है तो या तो वो सेगमेंटेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड सेगमेंटेड होगा या फिर पॉजिटिव आरएनए होगा या फिर नेगेटिव आरएनए होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।